बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बहुत अहम रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बड़ा लंबा चौड़ा इस पर मैंने काम किया है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इकॉनमी का है। ये मसला है क्या, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा दूँगा, क्योंकि हुकूमत कुछ दावे कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि हम चाइना गए, चाइना से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आए, हम सी पैक के ऊपर मज़ीद एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, बहुत सारे MOUs साइन हो गए हैं, बड़ी कामयाबियां हैं जो हमें मिली हैं और चाइना से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। एक तरफ ये हुकूमत का दावा है, दूसरी तरफ जो लोग इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट कर रहे हैं सारी सूरत हाल को, अलीना शिगरी साहिबा का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। उन्होंने इसकी तफसीलात लिखी हैं कि एक्चुअली ये एक फेलियर है, इसमें कामयाबी नहीं हुई। बहुत बड़ा वफ्द लेकर पाकिस्तान गया, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म गए चाइना में, वहाँ उन्होंने मुलाकातें की, वहाँ उन्होंने कुछ तकरीब से खिताब किया 2-3 जगह पे, बाकी लोगों ने भी बातचीत की, लेकिन क्या उसके बदले में चाइना से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है? हुकूमत कहती है कि यस आने वाली है, लेकिन अपोजिशन का ये मानना है कि ये सिर्फ एक टूर था और इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। इंडिपेंडेंट जो सहाफ़ी हैं वो भी इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांध रहे। उसकी वजह है क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब और यही टीम जो है वो सऊदी अरब भी जा चुकी है, वहाँ से भी आने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हमने देखा कि वो चीज़ें उस सिमत में होती हुई ग्राउंड पे दिखाई नहीं दी। फिर हमने देखा कि UAE का एक दौरा किया गया, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे हुए और वो भी ग्राउंड पे कुछ अभी तक तो नज़र नहीं आया। अब PDM की जो पहले वाली हुकूमत थी उसमें भी बहुत सारे दावे सामने आते थे, बार बार ये कहा जाता था कि फ़लाँ मुल्क इतने पैसे दे रहा है। सैलाब के दिनों में ख़ास तौर पर यह क्लेम किया गया कि दुनिया के ममालिक ने बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान के लिए प्लज किया, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान को मिला नहीं और वो सारे सिर्फ दावे साबित हुए। तो इस हुकूमत के दावे कुछ ज़्यादा होते हैं, ये ऑप्टिक्स ज़्यादा क्रिएट करती है, दिखावा ज़्यादा करती है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें उतनी नहीं होती। अब वज़ीर इत्तलाआत ने एक बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कि दौरा बड़ा कामयाब था, क्योंकि वहाँ जो है ना वो तकरीबात में पाकिस्तान का तराना चलता था। भाई वो तो कल इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी पाकिस्तान का तराना चला था, तो पाकिस्तान क्या मैच जीत गया उसके बाद? तो पाकिस्तान का तराना जहां चले वहां खड़े होकर उसको अदब के साथ सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहां पे कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि बाहर से पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी चाहिए। हमारे पास जो है वो पैसे की किल्लत है इस मुल्क में, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है। पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, हमें ज़्यादा डॉलर्स चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान के पास 30-40 अरब डॉलर होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का सिस्टम चले। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये 16 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद ये बहुत नीचे भी गया, 4 अरब डॉलर तक गया, फिर 8 अरब डॉलर के करीब कहीं सस्टेन कर रहा था। और ये वो पैसे हैं जो हमने बाहर से मांग कर अपने अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, और पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है और हर एक को कह रहा है कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में होनी चाहिए। एक जो अंदरूनी सरमायाकारी है, जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, जो पैसे वाले हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कोशिश करें, पाकिस्तान के अंदर कारोबार करें, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, अपना पैसा अगर बाहर है तो पाकिस्तान में लेकर आएँ। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपना पैसा पाकिस्तान में लाकर इन्वेस्ट करें। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि जो गैर मुल्की हैं वो हमारे मुल्क में आकर सरमायाकारी करें और उस सरमायाकारी के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा बने और पाकिस्तान के पास डॉलर्स आएँ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की गुर्बत दूर होगी, हमारे तरक्याती प्रोग्राम चलेंगे, पाकिस्तान कुछ हद तक तरक्की करेगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान कर्ज़ों के चुंगल से निकलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है? अभी हुकूमत अपने मुँह से कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो चाय का कप एक पीते हैं अपने ऑफिस में वज़ीर आज़म साहब, वो भी उधार के पैसों का होता है। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, ये हुकूमत अपने मुंह से दे रही है। वो ये कहते हैं कि हमें कर्जा उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं सिर्फ हमें सूद उतारने के लिए, हमने जो कर्जा लिया हुआ पूरी दुनिया से, उसके ऊपर जो सूद की अदायगी है, वो सूद अदा करने के लिए भी हम कर्ज लेते हैं तो सूद उतारते हैं। ये है जनाब सूरत हाल। ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, वो है बैरूनी सरमायाकारी। क्या पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है? कुछ और चीज़ों को गौर करेगा।
जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता है तो वो कुछ और चीज़ों पे गौर करेगा। पहले हम बात करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं क्या वो पाकिस्तान में पैसा लगाना चाह रहे हैं। आप पाकिस्तान में किसी भी फैक्ट्री एरिया में चले जाएं, आपको जगह जगह बैनर लिखे हुए नजर आएंगे। आजकल वहाँ लिखा होगा फैक्ट्री बराए फरोख्त, गोदाम बराए फरोख्त। तो लोग जो कारोबार कर रहे थे उनमें से बेशतर लोग अपना कारोबार बेच रहे हैं और कारोबार को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, गैस की कीमत बहुत बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की कीमत बहुत बढ़ गई है। हुकूमत जो है वो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा देती है, बाहर से जो आपने चीज़ें मंगवानी है उनके ऊपर पाबंदी लगा देती है। बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवा कर आप प्रोडक्शन करते हैं, आप बनाते हैं। तो ये इस तरह, और टैक्सेस बहुत अजीब किस्म की हुकूमत लगा रही है। ऐसी सूरत हाल में जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं उनका मुनाफा कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या बाद औक़ात वो नुकसान में चले जाते हैं। तो इसमें फिर वो चाहते हैं कि वो सरमाया लगाएं ही ना, बल्कि उनका पैसा पड़ा रहे, उनके एसेट्स जो हैं वो बचे रहें, या वो अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दें। अब इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई है, आपने देखी वो जो दुबई लीक्स है, उसके मुताबिक पाकिस्तानियों ने कितना पैसा, दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, परेशान होते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अदालतों में इंसाफ की सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर, और सबसे बड़ी बात जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई एक पॉलिसी भी नहीं है ना, ये नहीं पता कि कब पाकिस्तान में इलेक्शन आ जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम है, किसी वक्त भी कोई तहरीक शुरू हो सकती है, किसी वक्त भी कोई एहतजाज हो जाएगा, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, दहशतगर्दी का भी एक फैक्टर है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं, और जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, यानी इस मुल्क के लोगों ने वोट किसी और को दिया और गिनती किसी और की हो गई। फार्म 45 की हुकूमत कोई और है, फार्म 47 की हुकूमत कोई और है। तो ऐसी जगह पे भी लोग सरमायाकारी करते हुए थोड़ा घबराते हैं और डरते हैं, उनको एतमाद नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे मैंडेट चोरी हो गया तो मेरा सरमाया किधर जाएगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर हुकूमत की एक कांस्टेंट पॉलिसी रहती नहीं है, हर दिन बदलती रहती है। फिर पाकिस्तान अपने फैसले भी खुद नहीं कर रहा, फैसले भी बाहर से आ रहे हैं, IMF फैसले कर रहा है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जो अंदरूनी तौर पे इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं लोग, वो नहीं कर पा रहे, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपको नौजवानों की, अफरादी कुव्वत की ऐसी तादाद चाहिए जो क्वालिटी हो, जिनके पास, जिन्हें काम करना आता हो, जिनको ट्रेंड किया गया हो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिन्हें पता हो कि अगर गाड़ियों का काम करना है तो कैसे करना है, बिजली को कैसे करना है, बाकी चीज़ों को कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे करना है, कंप्यूटर्स को कैसे करना है। तो हर शोबे का आदमी ट्रेंड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या अफरादी कुव्वत ट्रेंड है? बहुत कम है। अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बहुत वेले नौजवान ढेर लगा पड़ा है, लेकिन 60% आबादी पाकिस्तान की नौजवानों की है। लेकिन क्या उन 60% में से 10% भी माहिर हैं, कारीगर हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं? तो इसका जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा कि हमारे यहाँ पे लोगों को काम नहीं आता, उनको ट्रेन नहीं किया गया, हुकूमत ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़, जो बाहर से सरमायाकार आए उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? यहाँ पे तो कोई आपका चेक बाउंस हो जाए तो आप पीछे भागते रहते हैं, चक्कर ही कोई नहीं। आपको कोई भी धोखा देकर चला जाता है, अदालत में आपको इंसाफ नहीं मिलता। जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है मेरे पास, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, और ये पाकिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट दे रहा है, ये कहता है जी 142 मुल्कों में से पाकिस्तान 130वें नंबर पे है। सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान से बेहतर है या जस्टिस का सिस्टम पाकिस्तान से बेहतर है। अदरवाइज पाकिस्तान 130वें नंबर है। अब कौन है जो रिस्क लेके, अपने पैसे भी लेके खुद भी इस मुल्क में आ जाएगा और वो आकर ये सोचेगा मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा और पैसे बनाऊंगा? देखिए, हमारे पास कुछ मादनियात है, उसके लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, सुर्ख फीता या जिसको आप रेड टेप कहते हैं। यानी यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी गैर ज़रूरी तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं हमारे सिस्टम में जिसकी वजह से सरमायाकार भाग जाता है, चीज़ों को बहुत लंबा कर दिया जाता है, बहुत टाइम डिले होता है और इससे करप्शन के रास्ते खुलते हैं। फिर टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे, हमें टेक्नोलॉजी में, यानी आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ अपने आसपास तो आपको अंदाज़ा होगा वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे चले गए। IT के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर हम बहुत बेसिक पे खड़े हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सरमायाकार आलमी सतह पे नहीं आते। एतमाद, यानी हमारी स्टेबिलिटी कितनी है पाकिस्तान में हुकूमत की, या पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी कितनी है, तो अगर उसके ऊपर आप गौर करें तो वो भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो इंडेक्स है वो मैं खोल कर आपको बता देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कहाँ खड़ा है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में या सियासी इस्तेहकाम के अंदर जो मुल्क पाकिस्तान के बाद आते हैं ना, उनमें सिर्फ
शाम, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, माली, यमन, इराक, लीबिया, ये वो मुल्क हैं जहाँ जंगें लगी हुई हैं। या इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एथोपिया, यूक्रेन, यहाँ पे भी जंग लगी हुई है। सूडान और ये कॉन्गो, ये वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान से बुरी सूरत हाल में है। बाकी सारे मुल्क पाकिस्तान से बेहतर हैं सियासी इस्तेहकाम के एतबार से। तो फिर एतमाद लोगों को कैसे आएगा? जो बाहर से कोई बंदा आएगा उसको पता ही नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने चलना है या नहीं चलना, निज़ाम यहाँ पे अभी काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर एक फैक्टर इसका ये है कि माशी तौर पे ये मुल्क कितना ग्रो कर रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से इन प्रॉब्लम्स के अंदर है, इवन इमरान खान के दौर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे। तो जितने भी आलमी इदारे हैं वो बार बार वार्न कर रहे हैं कि इस कंडीशन में या इस सूरत हाल में पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी, उल्टा लोग इस मुल्क से सरमाया निकाल कर ले जाएंगे। और इस वक्त हम उसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अब जरा आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान में खुशहाली कितनी है। दुनिया में 167 मुल्कों की एक लिस्ट है कि कौन सा मुल्क कितना खुशहाल है, तो इसमें पाकिस्तान 136वें नंबर पर आता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।